बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो जी जनाब, ऐसा था कि आज ना मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता है? सम टाइम होता है ना, बंदा वही रूटीन वाले काम कर करके ना थक जाता है, बोर हो जाता है। ख़ासकर हम हाउस वाइफ जो होती है ना, वही रूटीन की लगी बंदी रूटीन होती है। बच्चों को स्कूल भेज दो, नाश्ता करवा दो सबको, हस्बैंड को नाश्ता करवा दो, उसके बाद जी सफाइयाँ करो जी, उसके बाद खाना पकाओ और ये वो सारा कुछ। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया आज ना। सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल चले गए तो मेरा नाश्ता करने को भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैं ना जाके वैसे ही बेडरूम में जाके तो लेट गई। मैंने कहा मैंने नहीं कोई भी काम करना, आज मेरा दिल ही नहीं करा। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा जब 10 बजे का टाइम हुआ तो उठी। मैंने कहा नहीं सचो, इस तरह तो गुजारा नहीं है, खाना भी बनाने वाला है, बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, तो इस तरह तो नहीं, चलो थोड़ी सी रेस्ट हो गया, अब उठो। तो उठते फिर मैं ना यहाँ पे बैकयार्ड भी आ गई हूँ, तो मैंने देखा कि प्लांट वगैरह को पानी देने वाला है। तो अच्छा, वो सही बात किसी ने बोली है कि फूलों के पास जाके बैठे ना, फूलों से थोड़ी बातें शातें करें तो आपका क्या कहते हैं मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे वो आजकल जो ड्रामा चल रहा है ना, क्या कहते हैं मुस्तफ़ा शर्जीना वाला, जिसमें शर्जीना उसको कहती है कि पौधों के पास जाके सांस लो, गहरी गहरी सांस लो, तो वो वाला सीन मुझे याद आ गए। तो वाकई पौधों के पास बैठने से और क्या कहती हैं थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में सांस लेने से आपका मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है, एकदम से एनर्जेटिक फील करती हैं और आपका दिल करता है कि बाकी काम कंप्लीट कर लें करके। तो मैंने ना यहाँ पे फिर ना क्या कहते हैं पौधों को पानी दिया। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से फूल ना काट के ले जाऊँ ना, क्योंकि सारे ना स्नो तो खैर नहीं कह रहे, सर्दी आ रही है ना, सर्दी आ चुकी है बल्कि हमारे यहाँ, तो उसकी वजह से थोड़े से मुरझाए से हो गए। मैंने कहा है कि कुछ दिनों में इन्होंने बिल्कुल ख़त्म हो जाना है। मुझे वैसे भी ना क्या कहते हैं गुलदस्ते सजाने का, लगाने का, फूलों को बहुत शौक है। मैं हुसैन को हंसती रहती हूँ, मैंने कहा तुझे ज़रूर है कुछ से मतलब मौके थे मैंने फूल लिया के देने ने, बंदा दूसरे तीसरे दिन बेगम ने फूल लिया के दे देता है। तो मैंने ना यहाँ पे थोड़े से फूल काटी हैं और काट के तो लेके आई हूँ। तो वो जो पे आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने दिखाए थे ना, वो मुरझा गए थे, मैंने उनको ना गार्डन में फेंका है, तो अच्छे से वॉश किया बॉटल, मतलब जिसके अंदर फूल लगाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे फूल लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, फूलों को देख के ना बंदे का दिल ऐसे फ्रेश हो जाता है, ऐसे बंदा क्या कहती है माइंड भी फ्रेश हो जाता है, आपकी तबीयत भी अच्छी हो जाती है। तो फूल वैसे लगाने चाहिए घर पर। ये वाला ना क्या कहती हैं तजर्बा मुझे फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि कितना फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल जी फूल शूल मैंने लगाए। उसके बाद क्या कहती हैं मैंने ना अपने लिए नाश्ता, तो खैर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था का, तो नाश्ता कोई नहीं बनाया। मैंने फ्रूट ढेर सारे काटे, लेकिन सिर्फ वीडियो के चक्कर में कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं फ्रूट खाने लगी हूँ, लेकिन इसमें से खाए मेरे से आधे भी नहीं गए, तो मैंने फिर कवर करके तो रख दिए। आप लोगों के साथ क्या क्या होता है, आप लोग क्या नाश्ते में खाते हैं और क्या नहीं खाते? तो मेरे ख्याल में अकेले बंदे का नाश्ता करने को दिल नहीं करता। अगर हुसैन के साथ साथ मैं कर लूँ ना नाश्ता, तो जल्दी मैं क्या कहती हैं खा भी लेती हूँ और हर चीज़ ही तकरीबन ख़त्म भी कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे अकेली जब होती हूँ तो कसम से मेरे से नाश्ता ही नहीं होता, चाय पीने का भी दिल नहीं करता। वही कहते हैं 2 बंदे हो ना, फिर आपका नाश्ता और चाय पीने को दिल करता है। तो बहरहाल जी स्टोरी थी कि आज हुसैन जल्दी चले गए थे। तो यहाँ पे ये मज़ेदार से क्या कहती हैं हमारे जो फूल है ना मज़ेदार कह रही हूँ अब, मज़ेदार से यहाँ पे फ्रूट है और फूल देखे कितने को प्यारे लग रहे हैं ना, कसम से। डाइनिंग टेबल के ऊपर फूल पड़े हों और साथ साथ आपका यम्मी और टेस्टी सा नाश्ता हो, क्या ही बात है। तो खैर मैंने तो फूलों को देखते कि यहाँ पे थोड़े बहुत से, जो मैं आपको भी स्टोरी सुना रही थी कि ना मैंने फ्रूट खाए, इतना मैंने इंजॉय किया अकेले में। और उसके बाद मैंने कहा चले जी रूटीन शुरू करते हैं जी अपने घर की, जो काम करने वाले हैं यहाँ पे मेरी कुकिंग करने वाली थी। कुकिंग में आज कोई खास नहीं था, लेकिन करेले बनने थे। अच्छा, आपको पता है करेले जो है ना वो भी बड़ी मेहनत वाली सब्जी है। पहले इसको छीलो, नमक लगा के रखो, फिर इसके अंदर जो डालना है आपने वो डालो, मतलब धागे शागे इसको बलो, और फिर क्या कहते हैं इसको फ्राई करो हल्की आंच के ऊपर, गोल्डन करने या ब्लैक नहीं करने, तो साड़ने नहीं है तो वो करो, मसाला बनाओ, डालो। तो बहरहाल जी साथ साथ फिर मैंने लॉन्ड्री भी लगाई हुई थी। अच्छा, ये बड़ी प्यारी आप खुद को भी क्रेडिट दिया करें, बड़ी प्यारी आदत है मेरी कि साथ साथ मैं लॉन्ड्री करती हूँ, साथ साथ ही कुकिंग कर लेती हूँ, साथ साथ बर्तन वाश कर लेती हूँ।
तो खैर वहाँ उसके बाद सारा काम करने के बाद बच्चे आ गए थे, मैं क्या कहते खाना शाना उनको दिया, खुद भी खाया। उसके बाद मैं फ्रेश अप हुई, नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, और उसके बाद मैं फिर नीचे आई हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कहते फ्रिज साफ़ करने लगी हूँ। फ्रिज हमारी काफ़ी दिनों से मेरा ना मुँह चढ़ा रही थी देख देख के मैं गंदी हो रही हूँ, मैं गंदी हो रही हूँ, मुझे साफ़ कर लो। तुम लोगों को शौक इतना था मुझे लाने का, बड़ी फ्रिज लाने का, तो आप लोग मुझे देख भी नहीं रहे, साफ़ भी नहीं कर रहे। तो मैंने कहा चलो जी लगे हाथों इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो खैर फ्रिज इतनी गंदी तो थी नहीं, बहरहाल जी अभी तो खैर नहीं ली है, महीना ही हुआ है। लेकिन यह है कि इसके अंदर जो डिब्बे भरे हुए थे ना, किसी में कुछ पड़ा है, किसी में कुछ पड़ा है, तो किसी में कुछ पड़ा है, वो ज़्यादा निकालने वाले थे। और क्या कहते हैं हल्के फुल्के से जो हम लोग खाना वगैरह रखते हैं, मतलब आटा हो गया, दूध हो गया, अंडे, ब्रेड, चीज़ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आलन फलालन, तो वो उनके साथ हल्के हल्के से पार्टिकल्स जो है ना वो नीचे गिर जाते हैं। पहले तो मेरा दिल था कि इस फ्रिज में ना मैट ला के बिछा दूँ। आप लोगों की क्या सजेशन है बताइएगा, ज़रूर मुझे मशवरा दीजिएगा मैसेज करके कि क्या करूँ, इसके अंदर मैट बिछा दूँ। मैं मेरा दिल था कि बिछा देती हूँ, लेकिन हुसैन ने मुझे बिछाने ही नहीं दिए, कहते हैं नहीं रहने दो। तो बहरहाल जी फ्रिज हमारी तुन्ने चढ़ी हुई थी, मैंने कहा इसमें से काफ़ी चीज़ें डिस्कार्ड करने वाली हैं। डिस्कार्ड तो खैर मैं नहीं करती, आप लोगों को हमेशा ही पता है, बताती भी रहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपने नहीं खानी, आपके बच्चों ने नहीं खानी, तो आप बर्ड्स को डाल सकती हैं, बाहर डाल सकते हैं। अच्छा हमारे ना बैकयार्ड में बड़ी गिलहरियाँ आती हैं, बड़ी स्क्वायर लाती हैं, और वो कभी इधर को भागती हैं, कभी उधर को भागती, तो इतनी कोई प्यारी लगती हैं। और ये मैं जो फूड्स डाल के आती हूँ ना सारा ही वो खा जाती हैं। तो मैं तो आप यकीन करें चावल का एक दाना भी ज़ाया नहीं करती, उसको भी डब्बे में डाल डाल के रखती रहती हूँ। तो ईमान हीरा अक्सर ही हंसती हैं, कहती मेरी मम्मा को बड़ा शौक है चीज़ा कट्ठियाँ करने का, जाके बर्ड्स में पाँदा। मैंने कहा हाँ मुझे अच्छा लगता है, क्यों ज़ाया करें। तो यहाँ पर स्टोरी चल रही थी फ्रिज की, तो फ्रिज के क्या मतलब डिब्बे मैंने बाहर निकाल के रखे जो हमें नहीं चाहिए थे, काफ़ी दिनों का खाना जो पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने बारी बारी सारे बॉक्सेस को निकाला। अच्छा इस फ्रिज के अंदर जो सबसे प्यारी ये बात है कि लहदा से फ्रूट के लिए ना बॉक्स बना हुआ है ना, तो आप इसके अंदर सारा अपना फ्रूट रख सकती हैं। वेजिटेबल के लिए 2 ऊपर बॉक्स बनी हुई हैं और यहाँ पे फ्रूट के लिए लहदा बना हुआ है। तो वही मैं कह रही थी कि सफाई करने की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। मैंने जितनी जितनी चीज़ें निकाली उसी को वापस से साफ़ कर करके उसी जगह पर वापस रख दिया था। सारी चीज़ें एकदम से निकाल के उसको अच्छे से साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि गंदी नहीं थी इतनी ज़्यादा। एक तो महीना हुआ था इसको लेने का। जब कभी बहुत ज़्यादा गंदी करने की ज़रूरत नहीं होती आपको चीज़ों को ना, साथ साथ साफ़ करते रहें तो उसके अंदर इतनी कोई चीज़ें जमती नहीं हैं। जैसे आप इंतज़ार करेंगे कि महीना होगा, 2 वीक होंगे, 4 वीक होंगे तो फिर मैं इसको साफ़ करूँगी, ऐसा कुछ भी ना किया करें, लगे हाथों साफ़ कर दिया करें। मैं वैसे थोड़ी सी सुस्त पड़ गई थी, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आज करती हूँ तो कल करती हूँ। लेकिन जितनी जल्दी आप चीज़ों को साफ़ करती हैं ना, जल्दी ईजीली साफ़ भी हो जाती हैं और फिर आपको इतना कोई रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी दरकार नहीं होती। तो यहाँ पर जी हल्का फुल्का से ही मैं बस इसको क्या कहती हैं ये वाला जो कपड़ा होता है माइक्रोफाइबर, आई थिंक ऐसा कुछ नाम लेते हैं, आप मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। तो उस कपड़े से ना हल्का सा उसको गीला करें तो उस कपड़े से अच्छी खासी सफाई हो जाती है, बिल्कुल साफ़ सुथरे कैबिन हो जाते हैं। तो बहरहाल जी ये स्टोरी है। आज तो वैसे मैं बहुत थक गई थी ना, लॉन्ड्री भी की थी और साथ में कुकिंग भी की थी, साथ में घर की सफाइयाँ तो आपको पता चलती रहती हैं। मैंने कहा यहाँ पे रेस्ट करने का उल्टा और नुकसान हो गया है कि मेरे काम और डबल हो गए हैं। नहीं तो यहाँ तक इस टाइम तक मैं फ़ारग हो जाती हूँ, सुकून से बैठ के ड्रामा देखती हूँ छजीना और मुस्तफ़ा वाला। आप लोग सुनाए, आप लोग देख रहे हैं आजकल वो वाला ड्रामा? मुझे तो इतना कोई पसंद आ रहा है ना, और इतना रोना भी आ रहा है आजकल उस ड्रामे को देख के। तो बहरहाल जी मेरी फ्रिज ऑलमोस्ट साफ़ हो गई है, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। और आजकल में हमने दोबारा से ग्रोसरी करनी है ना, तो मैंने कहा इससे पहले कि ग्रोसरी दोबारा से आ जाए तो इससे पहले जल्दी जल्दी मैं फ्रिज को भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो ग्रोसरी लाऊँ उसको तरतीब वाइज रखती रहूँ। तो इस वजह से मैंने एक वाला जो मतलब खाना है ना वेजिटेबल का, उसको खाली छोड़ दिया है। तो बाकी जो मेरे पास वेजिटेबल थी वो मैंने एक ही साइड पर कर दिया है। उसके बाद मैंने साइडें भी साफ़ करना शुरू की हैं। साइडें भी इतनी खास गंदी नहीं थी, और बस क्या कहती हैं बस उनको भी दोबारा से चीज़ें उठा के ना मैंने नीचे से साफ़ करके, तो उन्हीं चीज़ों को दोबारा अच्छे से साफ़ करके दोबारा वहीं पे रख दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्पेस है इस फ्रिज के अंदर माशाल्लाह से, और क्या कहते हैं आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें ला के रख सकते हैं। खैर ऊपर वाली मतलब जो फ्रिज वाली चीज़ें थी ना वही मैंने साफ़ की हैं, क्योंकि उसी के अंदर ही ऐसा कोई गंद मचा हुआ था। नीचे जो थी ना हम क्या कहते हैं फ्रीज़र, वो मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था साफ़ करने वाला। और हाँ इस फ्रिज के जो क्या कहते हैं फ्रीज़र है ना वो नीचे है, तो
मतलब नीचे पोर्शन में अक्सर मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में दिखाया भी है। तो बहरहाल जी स्टोरी कोई वही थी कि जो चीज़ें गंदी हो ना उसको साथ साथ लगे हाथों साफ़ करते रहे तो इजी आसानी से के साथ साफ़ हो जाती हैं, वरना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बस जस्ट मैंने गीला कपड़ा ही लिया था, अगर आप चाहें तो इसके अंदर सोप भी हल्का सा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट गीला कपड़े के साथ ही अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था तो साफ़ हो गई थी। तो बहरहाल जी बच्चे भी आए हुए थे स्कूल से, वो अपने खेलों में लगे हुए थे, किसी ने आईपैड पकड़ी हुई थी, किसी ने फ़ोन पकड़ा हुआ था और कोई कार्टून लगा रहा था। मास और उर्वा की तो अक्सर ही लड़ाई हो जाती है ना कि उनको उसको रिमोट चाहिए तो उसको रिमोट चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको बाहर से साफ़ करने के लिए ये आजकल स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। अच्छा मुझे वैसे ना इस स्प्रे से ज़्यादा जो है ना विंडेक्स से साफ़ करने का मज़ा आता है, लेकिन ये है कि ये जो स्प्रे होती है ना ये खासकर स्टील वगैरह के लिए बनी होती है ना स्पेशल से। तो हीरा कहती है मम्मा जी नहीं नहीं आपने इससे साफ़ करने। मैंने कहा चलो ठीक है जी हीरा, बच्चों को आजकल ज़्यादा पता है, हम आए तो कहते हैं पुराने दौर की हैं, हमें तो बस गीला कपड़ा और विंडेक्स ही चाहिए होती है तो उससे साफ़ हो जाती है। तो बहरहाल जी यहाँ पे अच्छे से मेरी फ्रिज जो है ना साफ़ हो गई, क्लीन हो गई है अब 1 महीने के लिए। तो मैं क्या कहते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ। वैसे 1 महीने से पहले मैं दोबारा इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बच्चे भी हाथ लगाते हैं, बड़े भी सारे खोलती हैं, और इसके अंदर हम लोग वेजिटेबल फ्रूट्स जब रखते हैं तो फिर छोटे मोटे से पार्टिकल्स जो है ना तो वो चीज़ों के गिर जाते हैं। तो अच्छे से साफ़ सफाई साथ साथ ही करते रहना चाहिए। तो बहरहाल जी उस दिन तो फिर मैंने यही काम किया था, इसके बाद मैंने कोई काम ही नहीं किया था और वीडियो मेरी एंड हो गई थी। और नेक्स्ट डे फिर मैंने ना क्या कहती हैं हल्के से क्लिप्स जो नेक्स्ट आपको दिन नज़र आएंगे ना वो मैंने उस नेक्स्ट डे के बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी माशाल्लाह से सारी साफ़ सफाई हो गई है, अच्छे से मैंने सारा उसको बाहर से भी वाइप कर दिया है, अंदर से भी सारी साफ़ हो गई है, क्लीन हो गई। इस तरह मैंने चूल्हे को भी साफ़ किया था, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। साथ में मैंने डिश वाशर को भी साफ़ कर दिया था, उसकी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा बहरहाल जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो खैर ये देखें माशाल्लाह से कितनी कोई साफ़ सुथरी हमारी फ्रिज हो गई है ना, और अब रेडी भी हो गई है नेक्स्ट ग्रोसरी रखने के लिए। तो खैर उसके बाद जो मैंने उसके अंदर से खाना वगैरह निकाला था वो मैंने बर्ड्स के लिए रख लिया था और उसको डाल के आऊँगी, और साथ ही मैंने जो रिसाइकल करने वाली चीज़ें थी वो इन बॉक्सेस में आके डाल दी हैं। तो यहाँ पे जो क्लिप्स आप लोगों को नज़र आ रही है ये नेक्स्ट डे के हैं, उस दिन के नहीं है, नेक्स्ट डे के हैं। यहाँ पे सब ना बाहर क्या कहते हैं बैकयार्ड साफ़ कर रहे थे और मैं भी बाहर आई तो इतने में हुसैन कहते छल्ली भी तोड़ लेनी सी ना जी तू छुपा के तो सब ने मना कर करके रखा से तोड़ लेनी ख़राब हो जानी है। तो मैंने कहा हाँ बड़ी तो होने दे इसको। कहते नहीं इसने इतना ही बड़ा ही होना है, ये ऑर्गेनिक है ना, इसकी ज़ाहिर बात है कौन सी हमने स्प्रे की है जब फिर कोई खाद डाल लिया तो इसने इतना ही होना है, तोड़ लो। तो वाकई जब मैंने तोड़ी ना तो इतनी कोई प्यारी निकली, इतनी कोई खूबसूरत, और साथ में ना ओहो ये देखिए थोड़ी सी ख़राब होना भी स्टार्ट हो गई। तो कहते मैं कह दिया तुम किन्ने दिनों दिन तोड़ लो जी चाहिए है। मैंने कहा ऐसे ये तो पक भी गई है, ये तो ज़्यादा हार्ड उसके दाने हो गए हैं, तो अब मैं क्या करें। कहते जो मर्जी करो मैं तो तला दी थी तुहानू। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ऐसा करती हूँ इसको ना भून के लेके आती हूँ दाने। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया जिस तरह हम लोग शाम में ना दाने लेके जाते थे पट्टी के ऊपर और दाने बनवा के लेके आते थे चने के, मकई के, ज्वार के और चावलों के। तो मैंने कहा चले आप लोग काम करें तो मैं आप लोगों के लिए दाने लेके आती हूँ बना के। तो यहाँ पे माज भी लगा हुआ था, हुसैन भी थे, हिरा और वह सब लगी हुई थी। तो मैंने कहा चले ऐसा करती हूँ मैं आप लोगों के लिए दाने भून के लेके आती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं आ गई किचन में और मैंने आके ना यहाँ पे क्या कहते हैं छल्ली को घेरा। पहले जो लोग तो सही पंजाबी समझते हैं ना तो वो मेरी ज़ुबान सही समझते होंगे, इस वीडियो में मैंने से बोली है। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर छल्ली के दाने जो थे ना अच्छे खासे मोटे थे और इतनी कोई ये मज़े की बनी ना, इतना कोई टेस्ट था इसके अंदर। तो बच्चों ने भी खाई ना, तो ज़ाहिर बात है जितनी मेरे ख्याल में थोड़ी चीज़ हो ना उतनी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो कहती मामा आपने किस तरह बनाई है। तो मैंने कहा इसको जस्ट मैंने ऐसे ही दाने इसके निकाल लिए और फिर इसको मैंने फ्राई पैन के अंदर डाल के ना हल्का सा नमक डाल के तो बस इसको अच्छा सा रोस्ट कर लिया। तो इतने मज़े के वो दाने लगे ना, बिल्कुल बचपन याद आ गया, वही जब हम लोग खाते थे ना अब्बू निकाल के लेके आते थे, तो वो वाला टेस्ट था। तो खैर छल्ली मैंने ना क्या कहते हैं जब इसके दाने निकाल लिए ना तो जो वो वापस थी ना वो मैंने उसके साथ ही रख दी क्या कहते हैं काउंटर पे। तो मेरे हस्बैंड इतना हंसे, कहते हैं ये क्यों रखी है। मैंने कहा मैंने ना बस यादगी रखी है कि हमारे घर में पहली छली लगी थी और हमने तोड़ के खाई थी।
कहते कोई हाल नहीं सोचो तेरा ते बहरहाल जी यही तक थी मेरी आज की खूबसूरत सी और प्यारी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है ना तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। अगर नहीं पसंद आई ना फिर भी थोड़ा सा लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं इतनी वीडियोस मेहनत से इतनी प्यार से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ ना। तो ये देखें जी, मैंने कहा ये इसको भी संभाल के रखती हूँ, सूख जाएगा। हसैन कहते हैं हाँ तू इन्हें फ्रेम करा के रखना। मैंने कहा नहीं मैं इसको इधर ही रखती हूँ अभी। इसके अंदर ये वैसे नैपकिन होल्डर है, तो मैंने कहा इसके अंदर नैपकिन नहीं ना डाले अभी, तो मैं इसको इधर ही रखूँगी। तो मैंने इसको ना साइड पे रख दिया था। तो अब क्या कहती हैं, आप लोगों का अगर दिल कर रहा है ना छली खाने का तो जाएँ जल्दी से लेके आएँ, दाने बुनाएँ खाएँ, या फिर क्या कहते हैं छली वाले से छली लेके आएँ। आजकल तो वैसे भी सीज़न है, मौसम है, तो हम लोग तो खाने लगे जी मज़ेदार से टेस्टी से दाने। तो ओके फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।